हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहा, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमने सीखी साथ मिलकर, और अब हम आ गए हैं पार्ट 2 जो कि आखिरी पार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज़ का। इसमें मैंने मेन टाइप्स सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को देख लीजिए, और पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्ट्स एन अमाउंट ऑफ 15,800 in the name of his 3 sons ABC in such a way that they get the same amount after 2, 3 and 4 years respectively if the rate of simple interest is 5%, which is same for all 3 sons. Find the ratio in which the amount was invested for A, B and C. क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, इतना अमाउंट था, कुछ अमाउंट सन ए को दिया, कुछ अमाउंट सन बी को दिया, कुछ अमाउंट सन सी को दिया। इंटरेस्ट है 5%, सबके लिए सेम। ठीक है। अब इसमें ए का जो अमाउंट है वो 2 साल इंटरेस्ट के बाद, बी का अमाउंट 3 साल के बाद, और सी का अमाउंट 4 साल के बाद क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? सेम। ये कंडीशन गिवन है आपको। इस टाइप की कंडीशन के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी कि आप रेशियो निकाल पाएंगे द अमाउंट एट विच द मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। आई बात समझ में? तो ए बी सी का रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला है। यहां ये ए का हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, हाईलाइट करके लिख देता हूं थोड़ा, 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R2T2 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R3T3 एंड सो ऑन, जितना भी जरूरत है। यहाँ पे 3 सन है इसलिए मैंने ABC 3 रेशियोज में लिखी हैं 3 टर्म्स। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। ये जो 5% है ये क्या रहेगी? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों केसेस में सेम है। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 100 प्लस R1T1, T1 2 है, R1 सबके लिए सेम है, 5 2 ज़ा 10 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20। कितना आ गया? 1 अपॉन 110 रेशियो 1 अपॉन 115 रेशियो 1 अपॉन 120। ये आपके पास रेशियो निकल के आ गया। किसका रेशियो निकल के आ गया? अमाउंट का, जो उसने ए बी और सी अपने बेटों को दिया है। अब मान के चलो आपको निकालना है कि ए को कितना पैसा दिया, तो ए का पार्ट क्या है? 110। तो अब आप क्या करेंगे? एज पार्ट अगर मुझे निकालना है, एज पार्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसको। अगर आपको निकालना है एज पार्ट, सन एज पार्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 110, दिस डिवाइडेड बाई टोटल फ्रैक्शन 1 अपॉन 110 प्लस 1 अपॉन 115 प्लस 1 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाई टोटल मनी। टोटल मनी कितना है? 15860। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका ए का पार्ट आ जाएगा। अगर बी का निकालना है तो ऊपर 115 लिख लेंगे, सी का निकालना है तो इसी में ऊपर 120 लिख लेंगे, 1 अपॉन 120। अब इसको आप पहले और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों सब जगह रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 22, 1 अपॉन 23, 1 अपॉन 24। तो आपको ये थोड़ा सा ईजी हो गया अब सॉल्व करना, है ना?
तो अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो आपके जो फ्रैक्शंस बनेंगे तो वो थोड़ा क्या हो जाएंगे, ईजी। तो आप लिख सकते हो 1/22, 1/22 प्लस 1/23 प्लस 1/24। अब आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करके 15860 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का पार्ट आ जाएगा, बी का निकालने के लिए ऊपर बी, सी का निकालने के लिए ऊपर सी वाला 1/24। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस अगर आपको ये याद है तो ये आपका समय बचाएगा, मार्क्स बढ़ाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। The simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for 4 years is 80 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum। यहाँ पे इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है दो सिचुएशंस में। एक सिचुएशन में कुछ और इंटरेस्ट है, दूसरी सिचुएशन मतलब किसी टाइम पीरियड, देखो मैं इसे समझाता हूँ। R1T1 के लिए कुछ इंटरेस्ट रहा होगा I1, R2T2 रेट 2 टाइम पीरियड दूसरे के लिए कोई इंटरेस्ट रहा होगा I2। इन दोनों का डिफरेंस हो गया ID। डिफरेंस को मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि क्वेश्चन में 80 रुपीज गिवन है, 80 रुपीज। तो यहां पे हमारे पास जो R1 और T1 है 4% 4 ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, R1T1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 16, R2T2 की करता हूं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15। इनका यूज होने वाला है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर लगा है और इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, दो रेट दो टाइम पीरियड गिवन है, तो आपको प्रिंसिपल या सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो नोट डाउन कर लेना। या तो प्रिंसिपल लिख लो या सम लिख लो या इनिशियल अमाउंट लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, समझ जिस तरीके से आप समझो वो चीज लिख लो। फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाई ID डिवाइडेड बाई R1T1 माइनस R2T2। देखो डिफरेंस की बात है तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखो, नीचे रेट और टाइम के प्रोडक्ट का डिफरेंस लिख लो। ऊपर इंटरेस्ट का डिफरेंस जो गिवन है वो लिख दो, नीचे सच में माइनस करके लिख दो। तो ये ट्रिक भी रहेगी याद करने की एक तरीके से, आप समझने के लिए कि डिफरेंस की बात कर रहा है तो नीचे रेट और टाइम का क्या आता है, डिफरेंस। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 80 डिफरेंस था, ये लिखा हुआ। R1T1 कितना किया 16 माइनस 15 कितना आ गया 8000। सो जो अमाउंट था वो 8000 था, जिसको 4% पर एनम 4 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट आता है और उसी अमाउंट पे अलग से 3 ईयर्स 5% के लिए जो इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट का सम 80 आएगा। तो समझ में आ गई हो बात तो आप वीडियो को लाइक कर दें, नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें अगर नोटबुक और पेन नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा नोटबुक पेन लेके बैठा करो, अदरवाइज क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलते हैं अगली क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 500 फॉर 2 ईयर्स इज 2.5। फाइंड द डिफरेंस। देखो अब की बार उसने क्या किया, प्रिंसिपल खुद ही दे दिया, मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है 500, टाइम पीरियड गिवन है 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब की बार ना उसने बैंक अलग कर दिए, क्या कर दिए, बैंक अलग कर दिए। बैंक अलग होंगे तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होगा। तो T1 और T2 यहां पे सेम हो जाएंगे 2 ईयर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 और R2 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दो अलग बैंक्स में अगर आप अमाउंट दे रहे हो तो जो डिफरेंस मिलता है इंटरेस्ट का वो 2.5 रुपीज मिलता है, जो हम ID से रिप्रेजेंट करते हैं 2.5 रुपीज। तो वही फॉर्मूला जो हम जानते हैं उसी को हम लिख देते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है, होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये होता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई ID डिवाइडेड बाई R1T1 माइनस R2T2। अब हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि देखो T1 और T2 तो इक्वल है, तो इस फॉर्मूला को मैं कैसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई ID, नीचे T1 और T2 सेम है तो T को कॉमन ले लूं मैं। जब T1 और T2 सेम ही हैं तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूं बाहर, ठीक है ना। तो यहां पे बचेगा R1 माइनस R2। मैंने क्या किया, T1 T2 इक्वल है, इसको T ही मान लिया और यहां से नीचे से T कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद वैल्यू पुट कर देते हैं और ये निकालना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, R1 माइनस R2
P लेफ्ट से राइट आ जाएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, 100 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस कितना गिवन है 2.5, इसको मैं 25/10 भी लिख सकता हूं। टाइम पीरियड गिवन है जो कि सेम है 2। हो गया काम, ये आ गया यहाँ पे 10, ये आ गया यहाँ पे 5, 125, ठीक है। ये आपका आया 125, शायद कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ। देखो इसमें ना मुझे कोई कैलकुलेशन एरर लगा, एक बार दोबारा करके देख लेते हैं इसको। एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्ट इसमें। P कितना है 500, 100 डिफरेंस कितना है 2.5 डिवाइड बाई T, टाइम पीरियड कितना है 2 years, R1 माइनस R2। क्लियर। 100 से ये 5 टाइम कैंसिल, 5 इसको 5 टाइम कैंसिल करेगा, नीचे यहाँ पे 10 बच जाएगा, 5 इसको फिर 2 टाइम करेगा, तो यहाँ पे 1/4 R1 माइनस R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R1 R2 इज इक्वल टू 1 और R1 R2 इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25%। यस, ये आपका करेक्ट डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट्स हो जाएगा, क्योंकि जब दो बैंक हैं B1 B2 तो इनका जो इंटरेस्ट है वो भी तो डिफरेंट ही होगा, और उसी इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा था जो कि हमारा 0.25% आया। क्लियर होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Two equal amounts of money are deposited in two bank each at 15% per annum। यहाँ पे रेट सेम रहने वाला है, 15 for 3.5 years and 5 years respectively। If the difference between their interest is 144, find each sum। देखो इक्वल अमाउंट बोल रहा है, ठीक है, डिपॉजिट इन टू बैंक्स, रेट उसने एक ही गिवन करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 15%। टाइम पीरियड डिफरेंट है, T1 3.5 ईयर्स है और T2 है 5 ईयर्स। इफ द डिफरेंस मतलब ID डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट इज गिवन 144, ये गिवन है। आपको ईच सम ईच सम क्या फाइंड आउट करना है, सम तो सेम ही, एक निकाल दो दोनों निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो वही फॉर्मूला रहेगा सम को निकालने का। सम इज बेसिकली द प्रिंसिपल हेयर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई द डिफरेंस डिवाइडेड बाई R1 T1। 15 मल्टीप्लाई बाई 3.5 कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 3.5 R1 T1 कर दो भाई, 10 3 2 17.5, नीचे भी डिफरेंस आएगा माइनस R2 T2, R2 15 T2 15 5 जा 75। क्लियर हो गई बात। हाँ जी, ओके है ना। 17.5 ये 75 आ गया, तो माइनस कर लो और सॉल्व कर लो आप। अब आप सॉल्व अपने आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर 14400 और यहाँ पे 75 में से एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, 15 5 जा 7, ये हो जाएगा 52। ओहो यहाँ पे 1 मिनट रुको, वेट ए मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये वाला। 15 मल्टीप्लाई बाई 35/10 752/10, ये 52.5 आएगा भाई, ये जो है 52.5 आएगा R1 T1 52.5 52.5। रेट हमेशा हमें प्लस में ही लिखना है, माइनस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में एक अब्सर्ड आंसर निकाल के देता है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो 52.50 लिख लो यहाँ पे, 0 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे से आप 4 में से 2 गए तो 275 में 22.50 आ जाएगा। 22.50 डेसिमल रिमूव करो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करके आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फॉर्मूला वही यूज हुआ, 100 मल्टीप्लाई बाई ID डिवाइडेड बाई R1 T1 माइनस R2 T2। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सम ऑफ मनी डबल इट्सेल्फ। डबल कब होता है सम ऑफ मनी? मान के चलो आपके पास प्रिंसिपल है x, तो इंटरेस्ट भी अगर x हो जाएगा तो दोनों मिलके जो अमाउंट बनेगा वो क्या हो गया 2x। तो अब ये बोल देते हैं कि जो अमाउंट था वो डबल हो गया अपने आप का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 विच इज द सिंपल बेसिक फॉर्मूला। और इंटरेस्ट कितना है x, p कितना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम पीरियड 4 years गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइड बाई 100, कितने x से x कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड कर देगा 25 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ गई 25%। अब मैंने रेट निकाला, क्यों निकाला अभी पता चल जाएगा। रेट मैंने निकाला, अभी पता चल जाएगा कि क्यों मैंने निकाला है। अब देखो, अब इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है, ये टाइप बार बार आता है इसलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। जब इस टाइप की चीज लगती है तो फॉर्मूला लगाओ, RT इज इक्वल टू n minus 1 multiply by 100, n is equal to the multiplier, r is equal to rate of interest, t is equal to time। अब देखो t यहां पे हमें पता है कितने टाइम बाद कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, t पूछ रहा है, r भी नहीं पता। अगर हम r नहीं निकालते तो r नहीं पता होता, फॉर्मूला क्या बनता, n minus 1, n क्या है 8 टाइम्स, तो 8 minus 1 7 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ना t पता ना r पता, तो t कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें r का पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने r निकाला इस पहली कंडीशन से। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे r की वैल्यू 25 पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से ये 4 टाइम्स, t इज इक्वल टू 28 ईयर्स। तो आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सुपर फास्ट टेक्निक्स हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड्स में आंसर करने वाले हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। A sum of money at simple interest amounts to 600 in 4 years and 650 in 6 years. Find the rate of interest per annum. कोई सम ऑफ मनी है, देखो अब इसमें ना उसने अमाउंट्स टू बोल दिया। क्या बोल दिया, अमाउंट्स। ये डिफरेंट टेक्निक है, स्टार लगा के लिख लेना। इसमें दो अमाउंट गिवन है, ना कि प्रिंसिपल। अमाउंट 1 कितना है 600, अमाउंट 2 कितना है 650, टाइम 1 कितना है 4 ईयर्स, टाइम 2 कितना है 6 ईयर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले, ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है, बहुत आसान फॉर्मूला बनता है। देखो अब इसमें अमाउंट की बात कर रहा है ना, तो ऊपर लिख लो 100 मल्टीप्लाई बाई द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट विच आई एम राइटिंग एज AD, D फॉर डिफरेंस, A फॉर अमाउंट, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट डिवाइडेड बाई रेट। तो यहां पे लिख लिया, क्या बचा, टाइम बचा, तो A का A1 का T2 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे भी डिफरेंस ही आएगा, और A2 का T1 के साथ मल्टीप्लाई। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और मिलता जुलता फॉर्मूला है किससे, इससे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे देखो रेट यहां पे आ जाता है, और रेट और यहां पे T1 तो नीचे रहेगा, डिफरेंस भी सेम रहेगा, ऊपर रेट ऑफ ऊपर इंटरेस्ट का डिफरेंस लिख रहे थे, अमाउंट वाले क्वेश्चन में अमाउंट का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के साथ, आर यहाँ पे चला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये बन जाता है। डायरेक्ट अप्लाई करो, जल्दी से अपनी नोटबुक पेन में ट्राई करके देखो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। चलिए 100 मल्टीप्लाई बाई AD, डिफरेंस कितना है 600 और 650 में कितने का डिफरेंस है, 50 का लिख दो। अमाउंट 1 600 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि A1 की T2 के साथ करनी, कितना आ गया 3600 माइनस 650 की, इससे कितना आ जाएगा 2600, कितना आ गया 5000, नीचे कितना आ गया 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, कितना आ गया 5%, विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट डाउन कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सम अमाउंट out of 7000 was lent at 6% per annum and the remaining 4% per annum. If the total interest from both the fractions in 5 years was 1600, find the sum lent. Okay, एक ये क्वेश्चन और बचता है, हाँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। द सम अमाउंट आउट ऑफ 7000, मतलब 7000 में से कुछ पैसा 6% पे दिया, 7000 में से कुछ पैसा 6% इंटरेस्ट पे दिया, मान के चलो पार्ट 1 को 6% पे दिया, कोई x अमाउंट है, x ही लिख लेता हूं,
और जो बचा हुआ अमाउंट है, बचा कितना 7000 माइनस एक्स, उसको 4% पे दिया। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शंस इन 5 ईयर्स, टाइम कितना दे दिया 5 ईयर्स, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1600। फाइंड दी सम लेंट एट 6%। हाँ मतलब ये वाला बता दो, ये तो अपने आप ही आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मान लेते हैं इस पे इंटरेस्ट कमाया I1, इस पे इंटरेस्ट कमाया I2, तो दोनों इंटरेस्ट का सम क्वेश्चन में गिवन है, जहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी और क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोनों सम का इंटरेस्ट कितना है, प्लस करेंगे 1600। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम विच इज गिवन 5 डिवाइड बाई 100, प्लस I2 के लिए 7000 प्रिंसिपल रहेगा 7000 माइनस एक्स, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 4% मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड विच इज सेम 5 ईयर्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1600। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/100 कॉमन ले लो पहले, 30x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 की मल्टीप्लाई करो 7000 से तो 14 में 4 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 3 जीरो तो पहले ही थी, और यहाँ पे माइनस 20x आ जाएगा। राइट हैंड साइड में सेम रहेगा 1600। अब 30 में से 20 जाएगा तो 10x आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे आ जाएगा 140,000, तो यहाँ पे 1/100 यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x प्लस 140,000 इज इक्वल टू 1600। अब एक 10 कॉमन ले सकता हूं तो एक जीरो चली जाएगी, और इस जीरो को उड़ा लेता हूं उससे मैं, ठीक है ना। एक जीरो मैंने कैंसिल कर ली, 10 कॉमन ले लिया, एक 10 यहाँ से गायब, एक जीरो यहाँ से गायब। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी मेरे पास, और एक 10 बचा हुआ है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो 16,000 बन जाएगा। राइट हैंड साइड में एक जीरो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा x, x क्यों बचा, क्योंकि अब जो ये बचा हुआ है ना 14,000, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ कैंसिल करने के लिए, माइनस करने के लिए। x में से 14,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 16 माइनस 14, 2000 आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे मेरी x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई 2000, विच वॉज द अमाउंट एंड विच इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो 2000 को मैंने 6% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया। अब टोटल 7000 था, बचा 5000 को मैंने 4% के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए दिया। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का जो सम आने वाला है दैट विल बी 1600। अंडरस्टूड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर यहां तक आप पहुंचे हो तो इसका मतलब आपको मजा आ रहा है और आप सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और हमें थोड़ा सा और जोश दिलाने के लिए हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको सिंपल इंटरेस्ट समझने में दिक्कत आती है। सिंपल इंटरेस्ट वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है और ये ही टाइप्स हैं। 99% आपका इन्हीं टाइप्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखो 100% कुछ भी नहीं होता, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये कर लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन आप कराए हैं, तो मोर देन 90% आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर देंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। रमेश बोरो 7000 फ्रॉम ए बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। 7000 का अमाउंट उसने लिया है। आफ्टर 3 years ही पेड 3000 टू द बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग he paid 5450 to the bank to settle the account. Find the rate of interest. ठीक है जी। अब देखो 7000 लिए तो मैं इसको ले लेता हूं लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है भाई 7000। क्लियर हो गया। आफ्टर 3 years, देखो 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल के बाद उसने क्या किया, कितना पे किया 3000, ठीक है, टू दी बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 years, मतलब 3 साल तो हो गए। अब 5 साल के बाद मतलब 2 साल में, देखो 3 साल तो चले गए, टोटल तो 5 साल हुए, लेकिन 3 साल का तो वो दे चुका है। 2 साल के लिए उसने क्या पे किया, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग 5450, इतना अमाउंट उसने पे किया, ठीक है। और टोटल उसने ये अमाउंट पे किया और पूरा उसने क्लियर कर दिया अपना, ठीक है ना। अब टोटल अमाउंट पेड
टोटल अमाउंट पेड करेंगे, इसका और इसका प्लस कर लेंगे 8450। अब देखो इंटरेस्ट उसने कितना दिया, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना अमाउंट पे किया है उसमें से ओरिजिनल अमाउंट को क्या कर देंगे माइनस, कितना आ गया 1450। क्लियर आ गई बात, 1450 क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ये तो क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट 1450 विच विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इस वाली कंडीशन के हिसाब से, प्लस इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इस वाली कंडीशन के हिसाब से। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल पे ही तो लगेगा, तो पहले 3 साल बाद दिया उसने, तो पहला जो उसने जो भी पे किया है उसने 7000 पे ही पे किया है, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय रेट तो पता ही नहीं है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स डिवाइड बाई 100। अब 3000 तो वो दे चुके हैं भाई साहब, अब 7000 में से 3000 दे दिए, कितने बचे 4000, तो 4000 पे क्या लगेगा इंटरेस्ट, रेट पता नहीं, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। क्लियर होगी बात, 1450। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। अब अगर मैं क्या करूँ, 100 से ये 2 जीरो उड़ा देता हूँ, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। ठीक है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लूँगा, ये 1450 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ 10R। 10R अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, एक जीरो कम हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 बचेगा, प्लस में यहां पे क्या बचेगा, 10 तो कॉमन ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 बचेगा, है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1450। 10 से एक जीरो से ये जीरो चले गई, तो यहाँ पे R 21 प्लस 8 145, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 145 बाई 29। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, देख लेना प्लीज़ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 29 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स, बिल्कुल। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, और यही शायद आपसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, RKC मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी यूट्यूब जर्नी और भी स्मूथ हो सके और हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए आगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग मैथ्स रिलेटेड वीडियोस बनाने का। और आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं दैट विच टॉपिक वी शुड स्टार्ट नेक्स्ट, एंड इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए हमारी जर्नी में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।